वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने एक ऐसी समस्या का समाधान लेके जो लगभग हर बिजनेसमैन को उस परेशानी का सामना करना पड़ता है या वो उससे जूझता जरूर है उसके जीवन में एक नहीं कई बार। और वो प्रॉब्लम है डेड स्टॉक की। डेड स्टॉक मतलब जो माल काफ़ी दिनों से बिक नहीं रहा होता है, आउटडेटेड होने की वजह से या डिज़ाइंस उसकी पुरानी हो जाती है उस वजह से, या ख़राब हो जाता है उस वजह से। तो कई सारा माल ऐसा हो जाता है काफ़ी समय तक नहीं बिक पाता है, उसको हम डेड स्टॉक कहते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डेड स्टॉक जो होता है वो अननेसेसरी आपके गोडाउन या आपका जो प्रेमाइस रहता है उसकी एक तो जगह खाता है, वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पहली प्रॉब्लम ये अनावश्यक उसमें लेबर की एनर्जी वेस्ट होती है, उसका पैसा अटक जाता है। मान लो 5 लाख का डेड स्टॉक है, अब वो माल बिक नहीं रहा पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से। काश वो माल बिक चुका होता या उस 5 लाख के उस डेड स्टॉक की जगह आपके पास कैश होता तो आप नया माल खरीद के उसको बेच सकते थे। तो ये डेड स्टॉक की परेशानियां होती है। लेकिन दोस्तों कितना ही बड़ा डेड स्टॉक क्यों ना हो, अगर वो पब्लिक के काम में आने वाली चीज़ है, यूज में आने वाली चीज़ है, तो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, उसको आप निकाल सकते हो, बेच सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि डेड स्टॉक क्यों होता है, किन लोगों के पास हो जाता है, क्या कारणों से हो जाता है। ये डेड स्टॉक की परेशानी ज़्यादातर जो नए बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उन लोगों को, जो नया बिजनेसमैन होता है उसको पता नहीं होता कि क्या माल बिकेगा, कितना बिकेगा। तो ये जो मैथमेटिक्स होती है उसको नहीं पता होती है, वो ज़्यादा माल एक साथ खरीद लेता है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसके पास कैश होता है या पैसा होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ज़्यादा माल खरीद लेता है। उसको ये कैलकुलेशन ही पता नहीं होती है डेड स्टॉक जैसी कोई चीज़ होती है, या किस तरह से ये खा जाएगी बिजनेस को। डेड स्टॉक ऐसा होता है, डेड स्टॉक इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि लोगों को अपना धंधा तक बंद करना पड़ जाता है, बिजनेस तक बंद करना पड़ जाता है, उससे जो लॉस लगता है उसकी वजह से। काफ़ी दिनों तक वो माल रखा रह जाता है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। अगर आप ऐसी पेरिशेबल नेचर वाली चीज़ बेच रहे हैं तो वो समय के साथ साथ ज़्यादा समय तक रखी रह गई तो वो वैसे पेरिश हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। कई बार लोग क्या, बल्क में कोई माल मिल रहा होता है, वो सस्ता मिल रहा होता है, ठीक है, तो उस चक्कर में, सस्ते के चक्कर में लोग उसको, या बिजनेसमैन उसको खरीद लेता है और फिर वो अगेन वो उसके लिए डेड स्टॉक हो जाता है, वो बिकता ही नहीं उसके लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक बिजनेसमैन के पास डेड स्टॉक हो जाता है। अब बात आती है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस डेड स्टॉक, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, हाउ टू मैनेज दिस प्रॉब्लम। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ वेज बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपने डेड स्टॉक को निकाल सकते हो, उसको बेच सकते हो। आप अपना जो अननेसेसरी टेंशन है, आपका जो पैसा ब्लॉक हो रखा है, इन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो, पैसे को वापस कैश फ्लो में उसको तब्दील कर सकते हो आप। सबसे पहले आता है तरीका नंबर 1। इसमें क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन किसी चीज़ को बेच रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट की रेट कम करके ट्राई कर सकते हो कि रेट कम करने के बाद क्या वो बिक रहा है। अगर वो बिक रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बिक रहा तो आता फिर नेक्स्ट स्टेप। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि ई कॉमर्स पर अपना B2B अकाउंट बनाकर वहां पर उस माल को बेच सकते हो। जैसे अभी करंटली चल रहा है, एक उड़ान नाम की वेबसाइट है, उड़ान पर आप वहां पर निकाल सकते हो। एक जैसे wholesale-box.in है, ये जयपुर की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। मतलब दिस इज़ नॉट एनी स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट होलसेल बॉक्स पर भी आप अपना माल निकाल सकते हो, आप डेड स्टॉक कम रेट में बेच सकते हो वहाँ पर, क्योंकि ये B2B वेबसाइट है। एक काम क्या कर सकते हो, जो मैंने भी पर्सनली किया हुआ है, आपका जो डेटाबेस होता है आपके व्हाट्सएप में, जो आपके ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, आप वहाँ पर अपडेट्स डालिए, अपनी बोलिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए कि मैं अपना कुछ पुराना माल बेच रहा हूँ हेवी डिस्काउंट्स पर। इसके अलावा एक वेबसाइट आती है itachi.com, आप वहाँ पर भी अपना ये जो डेड स्टॉक है उसको कम रेट पर बेच सकते हैं। इससे पहले भी एक और हुआ करती थी, elanix.in। तो अभी आजकल तो जब आप elanix.in पर जाओगे तो वहाँ पर वो दिखाते हैं कि वी हैव स्टॉप्ड आवर वर्क। तो एक काम आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो डेटाबेस है, जो व्हाट्सएप पर जो आपके जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, आप उनके थ्रू भी लोगों तक अपना माल, जो आप डेड स्टॉक बेचना चाह रहे हैं, आप उन तक अपनी अपडेट्स पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल सकते हैं कि मैं अपना कुछ पुराना माल बेच रहा हूँ काफ़ी हेवी डिस्काउंट्स पर। तो लोग क्या करेंगे आपसे, दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड यू कैन सेल देम। वो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है। मैंने जो किया पर्सनली, मेरे पास एग्जिस्टिंग बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो मुझे 5-6 लाख रुपए का जो डेड स्टॉक था वो बेचना था, तो मैंने यही किया। मैंने ग्रुप्स पर डाल दिया, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स पर। लोगों के रिवर्ट बैक आए, ठीक है
कोई 10 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है। इस तरह से कर करके सारा मेरा आर्टिकल्स थे, जो आइटम्स थे, वो मैंने बेच दिए। तो ये होता है दोस्तों, इस डेड स्टॉक वाली चीज़ से बचने के लिए आपको टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर इंटरवल पे चेक करते रहना चाहिए कि कौन सा माल कितना बिक रहा है, कौन सा माल काफ़ी समय से नहीं बिक पा रहा है। ये ट्रैक रखना काफ़ी ज़रूरी है, वरना भाई सब बर्बाद हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों कुछ ऑफलाइन तरीके जिनके थ्रू भी आप अपना डेड स्टॉक बेच सकते हो। क्योंकि हर शहर में क्या होता है कि कुछ हाट लगते हैं, हर चाहे बड़ा शहर हो छोटा शहर हो, हाट बाजार भी बोलते हैं उनको, या जो वीकली जो बाजार लगते हैं, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, इस तरह से हर शहर में लगते हैं। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो कोई एग्जिस्टिंग वहाँ पर जो बेचने वाला बंदा बैठा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुर्ती का डेड स्टॉक है वो निकालना है, तो ऑलरेडी वहाँ पर कोई कुर्ती बेच रहा होगा, तो या तो आप जाके उससे कांटेक्ट कर लो कि ठीक है मेरे पास 500 कुर्ती है, 1000 है, 100 है, 200 है, 5000 कुर्तीज़ है, इनको आपको बेचना है, तो कमीशन बेसिस पे उनसे टाई अप कर लो तो वो बेच देगा। या फिर आप अपना खुद एक लड़का बिठाकर उसको बोल दो कि ठीक है तेरे को ये माल इतना इतना रुपए में बेचने का है, अभी ठीक है तेरे को मैं इतना दूंगा, बाकी बचा हुआ पैसा मेरा है। तो इस तरह से आप अपना लड़का भी बिठाकर वहाँ पर उस चीज़ को सेल आउट कर सकते हो, उस डेड स्टॉक को बेच सकते हो। इसके अलावा मार्केट में कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ करते ही मतलब लॉट का बिजनेस है, इसको लॉट का माल भी बोलते हैं कि भैया आपके पास लॉट का माल है क्या। तो जब आप बिजनेस करते हैं तो इस दौरान कई लोग ऐसे आपके संपर्क में आते हैं जो बोलते हैं यार भैया कभी लॉट का माल हो तो बताना मेरे को, आप मेरा नंबर सेव कर लो। तो ऐसे आदमियों के हमेशा नंबर सेव करके रखना चाहिए। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट में था एक नौशाद लॉट वाला, तो मैंने उसका नाम ही वैसे ही सेव कर रखा था, नौशाद लॉट वाला, ठीक है। तो वो भी एक तरीका होता है, क्योंकि उनका ज़िंदगी भर का काम ही वही होता है, लॉट का माल खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो इमीडिएटली आपको बेचना हो कहीं पर, कम ज़्यादा जो रेट मिलनी है बेचना निकालना उसको, तो वो लॉट वाले बंदों से आप बात करके उस माल को बेच सकते हो। एक काम आप ये कर सकते हो कि आपके आसपास का जो लोकल मार्केट होता है, वहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं, जो रिटेल स्टोर होते हैं लोगों के, वो जो दुकानें खोल खोल के रिटेल स्टोर बैठे रहते हैं लोग, आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मेरे पास ये माल है, मेरे को निकालना है, आप कम रेट में ले लो, आप निकालो। हो सकता है वो सारा एक साथ खरीद लें, कुछ एक साथ खरीद लें, वो भी अच्छा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ठीक है आप ये आपकी 500 कुर्तीज़ यहाँ रख जाओ, ठीक है 3 महीने का टाइम दो, 500 में से 200 300 400 जितनी बिकती है अच्छा है, बाकी बची हुई वापस ले जाना। तो वो भी एक तरीका होता है, लोग वैसा भी करते हैं। फिर एक जब से ये व्हाट्सएप वाली दुनिया आई है, व्हाट्सएप पर बिजनेस का तरीका है एक, ये थोड़ा वापस वापस मैं ऑनलाइन तरीके पे आ रहा हूँ, है ना। इसमें क्या कर सकते हो, एक नया एक न्यू टेक्निक है, इसमें क्या कर सकते हो, कॉम्बो बना के बेच सकते हो। कॉम्बो में क्या होता है कि कुछ डिज़ाइंस पुरानी हो गई, जो डेड स्टॉक आपका, इसको आपको बेचना है। अभी आप क्या करो, जो नई डिज़ाइंस आई है, जो महंगी भी है, फ्रेश है, न्यू डिज़ाइन से, तो आप कॉम्बो बना के बेचो, ये महंगी वाली और एक सस्ती वाली, और आपको रेट इस हिसाब से रखनी है कि दोनों की कॉस्ट कवर हो जाए और प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बो बनाकर आप बेच सकते हो। ऐसा मैंने भी काफ़ी बार किया है और ये एक बहुत अच्छा टूल है आपका डेड स्टॉक बेचने का। तो दोस्तों ये इस तरह से मैंने 7-8 तरीके बताए हैं ऑनलाइन वे में कैसे आप अपना डेड स्टॉक बेचें, और ऑफलाइन तरीके से आप अपना कैसे डेड स्टॉक बेचें। तो दोस्तों इन तरीकों का आप यूज़ करके अपना डेड स्टॉक निकाल सकते हैं, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं, और आप अपने बिजनेस में कैश फ्लो फास्ट वे में घुमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।